अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें आपकी एक एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपका केक देगची में कैसे बेक होता है। तमाम चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करती हैं मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लियर करूँगी। एक केक मैं बनाऊँगी विद ओवन और एक विदाउट ओवन, ताकि आपको दोनों कंपैरिजन कर सकें कि कोई डिफरेंस नहीं होता। केक अगर हम ओवन में बेक करें या विदाउट ओवन बेक करें, हमारा रिजल्ट सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे रेशो डबल कर दी थी। अगर आपने सिंगल केक बनाना है तो आप इसकी रेशो सिंगल कर सकते हैं। यानी मैंने 8 अंडे ले लिए थे, उसमें 250 ग्राम मैंने शुगर ऐड कर दी थी ग्राइंड करके। अगर आपने 4 अंडों से बनाना है, एक केक बनाना है, तो आप इसकी रेशो सिंगल कर सकते हैं और इसको इतने अच्छे से बीट करेंगे कि ये बीट करते करते वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। यानी आपने इसको अच्छे से फ्लफी करना है। जब तक ये अपने वॉल्यूम में डबल होगा, इसको आपने अच्छे से बीट करते जाना है। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं केक बेक करते हुए, आपको वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बीट किया था, यहाँ तक बीट किया था कि ये वॉल्यूम में अंडे डबल हो गए थे। इसको हम फिर बीटिंग स्टॉप करके तमाम चीज़ें और ऐड करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 250 ग्राम मैदा। तो 250 ग्राम में आपने इसमें इंक्लूड करना है 50 ग्राम कोको पाउडर। यानी 200 ग्राम मैं मैदा यूज़ करूँगी और 50 ग्राम मैं इसमें यूज़ करूँगी कोको पाउडर। इसको अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था फिर कोको पाउडर और इसको अच्छे से मैं छान लूँगी। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से इसमें छान लेंगे ताकि हमारी एयर अच्छे से पास हो जाए। एयर पास होने से हमारा केक बहुत अच्छे से बनता है। इसको मैं अच्छे से छानने के बाद मैं अंडों वाले मिक्सर में ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम बेक करेंगे। 1 टीस्पून मैंने भर के वनीला एसेंस का डाल दिया था। उसके बाद मैंने मैदे वाला मिक्सर जिसमें कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर शामिल था, वो अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं हल्के हाथों से आपने इसको फोल्ड करना है। आपने बहुत तेज से चम्मच नहीं चलाना, स्पैचुला नहीं चलाना। जिससे भी आप इसको फोल्ड कर रहे हैं उससे ये होता है कि जितनी आपने एफर्ट एक्सपेक्ट की होती है वो बैठ जाते हैं, उसकी झाग बैठ जाती है, फिर हमारा केक हार्ड बनता है। तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे, आपने बहुत अच्छे से आराम से फोल्ड करना है। कट एंड फोल्ड के मेथड से आपने इसको फोल्ड करते जाना है आराम आराम से। जब ये अच्छे से सारा बैटर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको फिर मैंने ग्रीस किए हुए सांचों में डालूंगी। आपने सांचों को जो भी मोल्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से आपने उसको ग्रीस करके रख देना है और फिर तमाम मिक्सर हम इसमें बराबर दोनों सांचों में डालेंगे और इसे बेक करेंगे। एक को मैं बेक करूंगी ओवन में और एक को मैं बेक करूंगी देगचे में। मैंने सांचों को पहले से ग्रीस करके रख लिया था। अब मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों में इक्वली डिवाइड करूंगी और इसको एक को देगचे में रखूंगी और एक को ओवन में बेक करूंगी। 170 डिग्री पे 30 से 35 मिनट्स के लिए मैं ओवन में बेक करूंगी और जो मैं देगचे में रखूंगी पहले से देगचे को प्री हीट कर लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी आंच मैंने इसकी रख ली थी, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैंने पहले से इसको बिल्कुल प्री हीट कर लिया था थोड़ी देर के लिए। और इसके अंदर रिंग रख के फिर मैं अपना मोल्ड रख दूंगी जिसके अंदर मैंने केक वाला बैटर डाला है और इसको कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। तो दूसरी साइड पे मेरा केक रेडी हो चुका था जो मैंने ओवन में बेक किया है। 35 मिनट्स में ये बेक हो चुका था जो मैंने ओवन में रखा था और इसके सेक्शन करके आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा ये सॉफ्ट केक बन गया था। सबसे पहले मैंने इसको डिमोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैं इसको बटर पेपर उतार के एक रैक पे रख के ठंडा करूँगी और उसके बाद इसको सेक्शन करके आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी केक बन चुका था। तो ये केक मैंने ओवन में बेक किया है और ये मैंने देगचे में बेक किया है। ये भी मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल ये रेडी हो चुका था। इसको भी मैं सेक्शन करके आपको दिखाती हूँ कि ये भी कितना सॉफ्ट और फ्लफी बेक हो चुका था। इसके भी मैंने सेक्शन कर लिए थे और नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको इसकी डेकोरेशन दिखाऊंगी। कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।